संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत आज सेंधवा ब्लॉक के ग्राम नवलपुरा से रानी काजल माता की पूजा अर्चना कर की गई। ग्राम नवलपुर से ये यात्रा ग्राम बरेली, पिपलिया गोई आदि गांवों से होकर ग्राम पलास पानी में पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जिन जिन गांवों से होकर यात्रा गुजरी उन गांवों में आदिवासी समाज के धार्मिक आस्था केंद्र पालिया बाबा, गाता बाबा, गांव काकड़, बाब देव, भीलट देव, हिंदला बाबा, हनुवंत बाबा आदि की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यात्रा गांव में पहुंचने पर गांव पटेल एवं गांव वासियों द्वारा आदिवासी पारंपरिक वाघ यंत्र ढोल बजाकर यात्रा का स्वागत किया गया। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण एवं आस्था पैदल यात्रा के उद्देश्यों को बताते हुए पोललाल खरते ने कहा कि जब हमारे गांव की उत्पत्ति होती है या नया गांव बसाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों ने गांव बसाने से पहले हमारे पूर्वज पालिया बाबा, गाता बाबा, रानी काजल माता, भीलट देव, हनुमंत बाबा को पहले बसाते हैं ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे, हमारे गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी जीव जंतु सुरक्षित रहे, फसल अच्छी पके, कोई आपदा एवं महामारी नहीं आए, समय समय पर फसलीय त्योहार, दितवारिया, दिवास, नवाई, दिवाई आदि त्योहार मनाकर पूर्वजों एवं प्रकृति की पूजा की जाती है। लेकिन आज हमारे समाज की नई पीढ़ी हमारी संस्कृति एवं परंपरा को भूलते जा रहे हैं, जिसे हमें बचाना होगा। आदिवासी समाज प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करता है, प्रकृति पूजक है, वह प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उनको आवश्यकता होती है, वह प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन आज विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, जिसका खामियाजा हमें बाढ़, भूकंप आदि, गर्मी व वर्षा एवं कोरोना जैसी महामारी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी समाज उसकी पूजा करता है जिससे उनका जीवन चलता है, जिसे वह महसूस करता है, जैसे धरती माँ, चांद, सूरज, हवा, पानी आदि, इन सब के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अर्थात जिससे हमारा जीवन चलता है, उन्हें सुरक्षित रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। पोललाल खरते ने कहा, प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो सारी दुनिया सुरक्षित रहेगी। हमारा जो उद्देश्य है, आज आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है और नाना प्रकार के षड्यंत्र रच करके हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और हमारा व्यक्ति सीधा साधा भोला भाला है, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अभी इस पे हम लोगों का रिसर्च चल रहा है कि आखिर आदिवासियों के साथ में ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो पहला जो हमको समझ में आया कि आदिवासी समाज के लोग जो गांव बसाते हैं, डाल कटाई करते हैं, तब से हमारे आदिवासी समाज के पारंपरिक देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। उस पर हमारे बड़े बुजुर्ग तो जा रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी नहीं जा रही, युवा वर्ग नहीं जा रहे हैं। तो हम स्वयं हमारे पूरे दल के साथ में जो आस्था पैदल यात्रा हमने आज रानी काजल माता मंदिर से प्रारंभ किया और कल 11 फरवरी 2024 को बीजागढ़ में खत्म होगी। तो जगह जगह पर जाकर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि असली जो आपकी ताकत शक्ति यहीं पर है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और बुजुर्गों जो गांव पटेल है, गांव डाहला, गांव अर्थी, गांव कोटवाल और गांव पुजारा है, वो तो करे ही करे, लेकिन उनके साथ में पूरे गांव के लोग जाए, युवा पीढ़ी भी जाए और इन चीज़ों को याद करे। यही हमारे जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाएंगे, हमारे जो गांव की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे। क्योंकि ये पूजा पाठ के जो केंद्र हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पूरा हरियाली रहती है, झाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, वहीं पे हमारे देवी देवता का निवास होता है। इसका मतलब ही ये है कि प्रकृति सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये चीज़ यदि बचेगी तो किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। आदिवासी का अस्तित्व तो सुरक्षित रहेगा, बल्कि तमाम दुनिया का अस्तित्व और प्राणी मात्र का अस्तित्व सुरक्षित रहने वाला, इसलिए इस यात्रा का हमने आयोजन किया है। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की ये रिपोर्ट।